महात्मा गरीबदास महाराज जी परमात्मा से परिचित हुए, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले। और उसके बाद उन्होंने ये उपदेश देना शुरू किया। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, और उस बेरी गांव का एक हरलाल नाम का किसान था, जाट था। और वो पहले जैसे ट्रांसपोर्ट करते ना आजकल, तो गाड़ियां होगी, माल इधर से उधर दूसरी मंडियों में ले जाने के लिए ट्रक हो गए। पहले, उससे पहले तो केवल बैलों पर जाया करती थी। वो तो बहुत पुराने समय की, 600 वर्ष पहले की बात है। क्यों रास्ते नहीं थे, जंगल घने थे, गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो बैलों के ऊपर गधों की तरह बोरी लाद कर ये बिजनेसमैन व्यापार करा करते, उनको बंजारे कहा करते थे। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े ठीक से हुए, तो बैल गाड़ियों से एक दूसरे अपना सामान लाया करते, दूसरी मंडियों से दूसरी में बेचते थे, ऐसे अपना गुजारा किया करते थे। उस हरलाल जाट के यानी किसान के घर पे एक बाबा जी रहता था, संत, और वो उसने जानकर रखा हुआ था, क्योंकि धार्मिक आत्मा के अंदर उसकी भगवान की चाह कदे तो बनी हुई है। और उसको ये भी मालूम है, इन संतों ने इतना ज्ञान दे रखा था कि संतों की सेवा करनी चाहिए। अब भक्ति का तो पता नहीं था, फिर उन्होंने सोची भाई भक्ति तो हमसे बन नहीं पाती, संतों की सेवा तो कर ले। तो उनके ऊपर एक चौबारा था घर पे, मकान पे। तो उसने उसके विचार की सुने संत के, तो हरलाल जी ने संत जी से कहा, जी आपने रोटी चाहिए और भजन करना है अपने, तो हम आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए अलग कमरा दे देंगे, आप भक्ति करना। वो कहने लगा ठीक है भाई, हम तो भक्ति करनी है। अब उसको बढ़िया भोजन दे, बढ़िया उसका आहार, कपड़े धोए, खूब सेवा कर। अब भक्ति किसी के पास है ही नहीं, वो तो मनमाना आचरण है। अब वो खावे, अब बाबा जी सो जा, भक्ति थी नहीं उसके पास, क्योंकि वो भक्ति तो भगवान ने बता के जाते हैं, वो मानते नहीं। तो 5-7 वर्ष के बाद वो बाबा जी मर गया। अब उसकी मृत्यु होगी, तो उसके 5-4 वर्ष के बाद हरलाल जी इस नजबगढ़ की मंडी से सामान लेकर और छुड़ानी के साथ से आकर अपने गांव में आया करते। ऐसे रास्ता था छुड़ानी गांव से होता हुआ, नजबगढ़ की मंडी से सामान लाया करते बैलगाड़ी में। उसके घर में एक बैल था जिसका कलर गोरा था और एक था सफेद कलर का। और वो जो गोरे कलर का बैल था, उसमें एक ऐसी आदत थी, वो 10-5 मिनट, आधा घंटा चलता था, फिर बैठ जाता था। फिर उसने लठ लुठ मार के खड़ा करता था और फिर चलाता था। तो एक दिन गरीबदास जी अपने गांव में बाहर कुएं पर सुबह सुबह स्नान करने गए हुए थे। उधर से हरलाल जी आ रहे थे गाड़ी लेकर। उसने सोची, अब वो बैल बैठ गया, उन्हें वहां आते हुए बैल बैठ गया। अब उसने उतर कर उसका मारे लठ, हरलाल ने, क्यों छोटा के ऊपर खड़ा हो, काम कर। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई मारे ना इसके, देखो गऊ का जाया है, मारे मत, डट जा। मैं बोला मारूं क्यों ना भाई, इसने अच्छा खुआऊं प्याऊं, और ये बकवाद कर रहा, चलता नहीं। बोला डट जा, मैं बताऊंगा, कुकर चल लगा। गरीबदास जी उसके कान में कुछ बोलिया, वो खड़ा हो गया एकदम। अन्नू बोला, गरीबदास जी बोले ले जाई बिना बैठा ही। अब वो घर तक आ गया, कति ठाठ से ना बैठा, और उस दूसरे से भी आगे चल रहे। अब उसने घर आकर बताई सारी कहानी कि एक आदमी था, और उसने पता नहीं इसके कान में क्या बोल दिया। हरियो तो डटा नहीं डटता, उसका लगन लगी, मैं पूछूं उस आदमी से, क्योंकि गरीबदास जी तो सिंपल वेशभूषा में रहा करते, जैसे सिंपल मैन हरियाणा के रहा करते, धोती कुर्ते में। और बाकी हम संतुन न मानत जी नाडंबर कर रखा, लाल कपड़े पर रखे, जटा जुटा बड़ा रखी, चमटा ले रखा, और धोने को बैठा ढोंग कर। ये संत के लक्षण नहीं है। कहते कंठी माला सुमरनी पैरी ते क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रखा खो। अंदर से भक्ति बनाओ,
कपड़े कैसे पहनो। तो उसने सोचा भाई अब पूछूं किससे। उसने आइडिया सा लाया कि उसी समय चालू जिस समय वो सुबह सुबह आया करे। तो उस समय वो पहुंच गया अरलाल। उधर से गरीबदास जी स्नान करने आते थे, गर्मियों का समय था। तो गरीबदास बोले भाई अरलाल यूं पूछन आया होगा, वह लिप क्यों ना बैठता, आप तो जानी जान हो, यूं पूछन आया होगा। एक सुन ले, तेरे घर पे एक बाबा जी रहा करता। कहा जी, तने खूब सेवा करी। कहा जी, तो यू बाबा जी है, इस डैड ने नकम्मे ने भक्ति तकरी को ना खावत हर सो जा था, भक्ति इसके पास नहीं। अब मैंने इसको ये बता दी कि तू पूरे कर, तने करने पड़ेंगे, लट खा कर कर ले, चाहे राजी खुशी कर ले। ते भी डटा ना डटा भाई समझ में आएगी इसके। अब वो हंस था परमात्मा का, पिछले संस्कारी होते हैं भक्ति में जो लगे हुए हैं। जैसे ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है भक्ति का। अब जो पार होंगे लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, तो पार करेगा भगवान। और फिर भी कोई नालायक नीच रह भी जाएगा तो फिर उन्हें बिरान माटी करवाओगा। आत्मा तो मालिक की है वह। तो ये जो अब साधु संत बने हुए हैं बेचारे, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनमें प्रेरणा है, ये पिछले बिछड़े हुए भगवान के। अब वो किसी जुन्नी में है, उनकी आत्मा तो दुख भगवान ने की पावे है, बच्चे तो उसी के हैं ये। तो अब वो पिछले संस्कारी था, अब मालिक ने वहां भी उसको राहत दिलवाई। अब उसमें धार्मिकता थी, उस हरलाल में। हरलाल ने कहा महाराज जी मैं तो आपके साथ रहूंगा, छोड़ छाड़ के करने। गरीबदास जी बोले भाई मैं कौन सा जंगल में बैठा हूं, मैं भी घर, मेरा भी घर से किसान हूं, खेती करता हूं और सारे काम करता हूं, भक्ति भी करता हूं। तेरे को भक्ति बता दूंगा तो भक्ति कर। तो क्या कहते हैं, खेती बाहो गाड़ी बाहो, खेती करो गाड़ी बाहो खुशहाल, और साईं सिर पे राखिए सही भगत हरलाल। गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, साईं सिर पे राखिए सही भगत हरिलाल। कि अपना जो काम है ये करता रहे और खेती करे और ठाठ से रहे, मंत्र दूंगा, अपनी भक्ति करे और सही भगत बन गया तो और क्या। यहाँ मैं कौन सा जंगल में बैठा हूं, मैं भी तो घर पसारे हूं। आप भी भक्ति करो, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष। और दुरुपरलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष, दुराचार बुरा है। तो कहने का भाव है परमात्मा ने उसको वहां भी रास दिवा दी। अब उस धरपाल ने सोचा भाई तो बाबा जी है, और गलत मंत्र इसका मार भी गणे दिए। उसी दिन से उसको अलग बांध दिया, घर में अलग से बढ़िया खुआवे प्यावे और उसने नवावे, गाड़ी में जोड़ना बंद कर दिया। अब परमात्मा ने वहां भी रात दिवा दी उस नालायक को, कर्म ठोक को। लेकिन अगले जन्म में फिर के बनेगा, सूर बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें रो रहा हूं और तुम मुझे खोज रहे हो, और जब मैं आता हूं तो मुझे ठुकरा देते हो। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे हैं कि मैं इनको रोता फिरता हूं और ये मुझे खोज रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूं कि आई एम गॉड, मैं वो परमात्मा हूं, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और तुम्हें मोक्ष भी दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा, तुम्हें आवश्यक वस्तु मत दूंगा जो तुम्हें जरूरत होगी, बकवाद मांगोगे तो कतई नहीं दूंगा। और तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें खोज रहा हूं कि मैं हूं वो भगवान। और हमारे इस वियोग को कौन मिला जो हमें मिला दे। दास भेजा है आपके और भगवान के बीच में मीडिएटर बना के, अब मिलाऊंगा आपको।